नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया। दोस्तों, इसमें हमारे जो छोटे जॉइंट्स हैं, जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं, जो कलाई के जॉइंट्स हैं, वो दर्द करने लगते हैं और सिमेट्रिकली दोनों में दर्द होगा तो दोनों उंगलियों में होगा, दोनों कलाइयों में होगा, दोनों कोहनियों में होगा। या हम कहें तो ये पहले छोटे जॉइंट्स को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे जो हमारे लार्ज जॉइंट्स हैं उनको ग्रसित करता है और उनमें सूजन बनाता है, उनमें दर्द बनाता है। जो हम सुबह सो के उठेंगे तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस रहेगी, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, या करेंगे तो आधे घंटे बाद, पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जाके हम थोड़े से फ्लो में आएंगे। जिस किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम हो सकते हैं। इसकी हम जांच ब्लड टेस्ट से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जांच हो जाती है, जिसमें जो हमारा आरए फैक्टर है, जो हमारा सीआरपी है, जो एएसओ टाइटर है, वो सारे एलिवेटेड हो जाते हैं। हालांकि इन सबको बढ़ने के और अन्य भी कारण होते हैं, वो एक अलग जांच का विषय है, वो पेशेंट टू पेशेंट, मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है। परंतु दोस्तों, अगर किसी को गठिया है तो हमें उसमें मेन हमारा काम, किसी को अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा उसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम रहता है पेन को कम करना, और जो मूवमेंट है, जो जोड़ की जो मूवमेंट है, जैसे उंगली इतनी मुड़ रही है, कलाई इतनी मुड़ रही है, कोहनी इतना मुड़ रहा है या पूरा सीधा हो रहा है, तो जॉइंट की रेंज को मेंटेन करना। तो दोस्तों, हमें अपने जॉइंट की रेंज को मेंटेन करना है। हमें ऐसे नहीं रखना कि ना मुझे तो दर्द हो रहा है, मुझे तो कंधा हिलाना ही नहीं है, मुझे तो कोहनी हिलानी नहीं है। ठीक है, हमें ज़ोर से नहीं करना है या झटके से नहीं करना है। अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ज़ोर से एक्सरसाइज करेंगे या ज़्यादा चलाएंगे तो सूजन आ सकती है। दोस्तों, हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये ध्यान रखना है कि हमें अपने जोड़ को धीरे धीरे मूव करना है, ताकि जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो जॉइंट जितना चल रहा है वो चलता रहे। अगर हम उसे नहीं करेंगे तो हमारी स्टिफनेस डेवलप हो जाएगी और हमें डेली दिनचर्या के कार्य करने में, कपड़े पहनने में, कपड़े उतारने में, रात को सोने में, इन सब में दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों, इसमें फिजियोथेरेपी का मेन जो वर्क है वो पेन को कम करना है और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है। दोस्तों, जिस किसी को भी गठिया है वह अपने आसपास जो भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिलें, उनसे फिजियोथेरेपी कराएं। परंतु साथ में कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से भी ज़रूर मिलें, ताकि उन दवाइयों से उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, ध्यान रखें, आपको अगर गठिया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो आपको अपने जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, जो उंगलियां हैं वो चल रही हैं, पूरी उंगलियां पूरी सीधी हो रही हैं, कलाई है तो पूरी मुड़ रही है, सीधी हो रही है, कोहनियाँ तो पूरी मुड़ रही हैं और पूरी सीधी हो रही हैं। बेसिकली ऑन द होल मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अपने जॉइंट की जो रेंज है वो पूरी मेंटेन कर रखनी है। अपने जॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर एक बार जॉइंट स्टिफ हो गया तो उसको दोबारा खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।